आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 15वां दिन हम खास बात करने जा रहे हैं। यह बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और हमारे जीवन का सेतु माना जाता है, और वह है हमारी श्वास। और श्वास के लिए चाहिए लंग्स। इसी की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, वो कौन से योगासन है, कौन से प्राणायाम है, किस तरह से हमें दिनचर्या में बदलाव लाना है ताकि हम अपने रिस्पायरेटरी वेलनेस को बेहतर कर सके, इसी दिशा में आज हमारा योगा सेशन होने वाला है। तो आइए हम इस सेशन में कुछ बीमारियों का भी जिक्र करेंगे और उनके इलाज का भी जिक्र होगा। साधकगण एवं जागरूक दर्शकगण, ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ। इस जागरूकता, स्वास्थ्य और चेतना की यात्रा के 16वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, और आज हम उस शक्ति की चर्चा करेंगे जो हर क्षण हमें जीवित रखती है, लेकिन जिसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब सांस लेना कठिन हो जाए। और आज का विषय है लंग हेल्थ, सीओपीडी एंड पोल्यूशन डैमेज, यानी हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य और प्रदूषण। सुप्रभात आदरणीय साधकगण एवं जागरूक दर्शकगण। ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ की इस जागरूकता, स्वास्थ्य और चेतना की यात्रा के 15वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक बिना रुके निरंतर चलती रहती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम सामान्य मान लेते हैं जब तक वह कठिन न हो जाए। इसलिए आज का विषय है अस्थमा एंड एलर्जिक डिसऑर्डर, अस्थमा और एलर्जिक विकार। और आज का सेशन टाइटल है ब्रीदिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस, सीमाओं से परे श्वास लेना। और इसकी अभी शुरुआत एक गहरा प्रश्न से करता हूं साथियों, कि क्या आपने कभी सचेत होकर अपनी श्वास को महसूस किया है? जब सब कुछ ठीक होता है ना, तो श्वास सामान्य लगती है, लेकिन जब सांसें रुकने लगे, जब छाती भारी महसूस हो, जब हर श्वास संघर्ष जैसी लगे, तब समझ आता है श्वास ही जीवन है। ब्रेथ, द ब्रिज ऑफ लाइफ। श्वास केवल ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं, यह नर्वस सिस्टम, इमोशंस, एनर्जी, अवेयरनेस, वाइटलिटी सबसे जुड़ी हुई है। और योग में कहा गया है प्राण ही जीवन है। जहां श्वास असंतुलित होती है ना, वहां मन भी असंतुलित होने लगता है। हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूं अस्थमा का। बड़ा ही कॉमन है ना बीमारी। यह एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिसऑर्डर है, बड़ा ही क्रोनिक नेचर का है। इसमें हमारे एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, सूजन आ जाती है, नैरोइंग हो सकती है, और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ सकती है, जिससे क्या होता है, हमारे सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। और इसके आम लक्षण की बात करूं तो विजिंग, सीटी जैसी आवाज हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, परसिस्टेंट कफ रहेगा विशेषकर रात में, फटिग। कुछ लोगों में सिम्टम माइल्ड होते हैं और कुछ में सेवियर अटैक हो सकते हैं। और एलर्जिक डिसऑर्डर क्या है? तो जब इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंस पर ओवर रिएक्ट करे तो एलर्जी
डेवलप हो सकती है, जिसमें कॉमन ट्रिगर होते हैं डस्ट, पोलन, स्मोक, फूड एलर्जेंस, पोल्यूशन, पेट डेंडर और मॉडर्न लाइफ स्टाइल और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का क्या संबंध है जानते हैं साथियों? क्योंकि आज का एनवायरमेंट में क्या है? पोल्यूशन, स्ट्रेस, पुअर इंडोर एयर, स्मोकिंग, प्रोसेस्ड लाइफ स्टाइल, और ये हमारे रिस्पायरेटरी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। हम ब्रेथ तो ले रहे हैं लेकिन कॉन्शियस ब्रीदिंग खो चुके हैं। और अस्थमा अटैक में क्या होता है जानते हैं? तो जब ट्रिगर एक्सपोज होता है तो एयरवे इन्फ्लेमेशन होते हैं, ब्रोंकोस्पाम होते हैं, म्यूकस इंक्रीज हो सकता है और एयर पैसेज नैरो हो जाती है, तो व्यक्ति को लगता है सांस पूरी नहीं आ रही है। और इसके रिस्क फैक्टर जानते हैं? तो पहला तो है कि फैमिली हिस्ट्री होगा, पोल्यूशन से एक्सपोजर है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, एलर्जिक कंडीशन होते हैं, पुअर इम्यूनिटी रेगुलेशन होते हैं। और स्ट्रेस और ब्रीदिंग कनेक्शन जानते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति एंग्जियस होता है ना तो ब्रीदिंग सैलो हो जाती है, और जब स्ट्रेस क्रोनिक हो तो रिस्पायरेटरी पैटर्न बदल सकते हैं। इसलिए अस्थमा केवल फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये हमारे माइंड बॉडी कनेक्शन भी है। और इसके लिए जो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री, स्पायरोमेट्री जहां लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, एलएफटी, पिक फ्लो मॉनिटरिंग की जाती है, एलर्जी टेस्टिंग होते हैं, और एडवांस डायग्नोस्टिक के तहत पल्मोनरी फंक्शन एनालिसिस की जाती है, फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड FeNO की जाती हैं जहां इन्फ्लेमेशन मार्कर इंडिकेट होते हैं, एडवांस्ड एलर्जी पैनल्स दिखाए जाते हैं। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो इनहेलर जैसे साल्ब्यूटामॉल, बुडोसोनाइड, इस तरह से इनहेलर दिए जाते हैं। और एलर्जी मैनेजमेंट के लिए ट्रिगर अवॉइडेंस करना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक्यूट अस्थमा इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल केयर उस टाइम एसेंशियल हो जाता है मेडिकल केयर। और अगर एडवांस अप्रोच की बात करूं साथियों तो बायोलॉजी जो थेरापीज है, कुछ सेवियर केस में प्रिसीजन एलर्जी मैनेजमेंट की जाती है और इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट में लाइफ स्टाइल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इस योग स्थल में हम बात करेंगे योग और रिस्पायरेटरी वेलनेस का, जो कि इस सेशन का आत्मा होता है। योग हमारे रिस्पायरेटरी अवेयरनेस और ब्रीदिंग इफिशियंसी को इंप्रूव करने में सपोर्टिव हो सकता है। योग हमें केवल ब्रीदिंग नहीं, कॉन्शियस ब्रीदिंग सिखाता है। योग कैसे मदद करता है जानते हैं? तो ब्रेथ अवेयरनेस से, स्ट्रेस रिडक्शन से लेस पैनिक रिस्पॉन्स हो जाते हैं, हमारे बेटर लंग एक्सपेंशन होते हैं, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होते हैं और इमोशनल कामनेस आते हैं। अगर आप पूछेंगे कि इसके लिए कौन से खास योग अभ्यास है, तो भुजंगासन है जो कि चेस्ट ओपनिंग करता है, मत्स्यासन है जहां थोरेसिक एक्सपेंशन होते हैं, सेतु बंधासन है जहां ब्रीथिंग सपोर्ट मिलते हैं, मर्जरी आसन है जो चेस्ट मोबिलिटी देता है, और बालासन है रिलैक्सेशन देता है, और शवासन तो खैर है ही सबके अंत में, जो कि हमारे डीप नर्वस सिस्टम को कामिंग देता है। और इसके लिए अगर विशेष प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम जो कि ब्रेथ बैलेंस देता है, भ्रामरी जो कि कामिंग वाइब्रेशन देता है, और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जहां डीप ब्रीदिंग रीट्रेनिंग देते हैं, और उज्जाई जेंटली तो ब्रेथ कंट्रोल अवेयरनेस आते हैं। और एग्रेसिव ब्रीदिंग प्रैक्टिस कुछ लोगों में सिम्टम ट्रिगर कर सकती है, तो गाइडेंस आवश्यक है। योग और ब्रेथ साइकोलॉजी को अब समझते हैं, ठीक है? क्योंकि कई अस्थमा पेशेंट फियर डेवलप कर लेते हैं कि यदि सांस रुक गई तो योग नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल देना सिखाता है।
धीमी सजग श्वास पैनिक कम कर सकती है। और ध्यान और श्वास यानी मेडिटेशन एंड ब्रेथ जानते हैं, तो मेडिटेशन अवेयरनेस बढ़ाती है और व्यक्ति को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब माइंड काम होता है ना, तो ब्रेथ भी डिफरेंट फील होती है। और न्यूट्रिशन, पोषण और रेस्पिरेटरी हेल्थ साथियों, जो कि प्रैक्टिकल डायमेंशन में देता हूं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए और रिड्यूस स्मोकिंग एक्सपोजर। स्मोकिंग तो करना नहीं है, धूम्रपान एक्सपोजर से भी थोड़ा दूर रहिए। रिड्यूस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। हेल्दी वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इन्वायरमेंट क्लीननेस पर ध्यान दीजिए। और कहते हैं कि मूवमेंट एंड लंग फंक्शन, जेंटल मूवमेंट कीजिए, वॉकिंग, योगा, मोबिलिटी, ये हमारे ब्रीदिंग इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं। और नींद की बात करता हूं, तो नींद और रिस्पिरेटरी रिकवरी, पुअर स्लीप हमारे रिस्पिरेटरी रिकवरी को प्रभावित कर सकती है। वहीं डीप स्लीप इम्यून रेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण है। साथियों, अब मैं बात करता हूं इमोशनल साइड ऑफ ब्रीदिंग। कई लोग आपने देखा होगा कि जीवन में इमोशनली सफोकेटेड महसूस करते हैं, है ना, बिल्कुल सफोकेटेड रहेंगे। किस लिए? प्रेशर से, फियर से, एंजाइटी से, इमोशनल ओवरलोड से। और ये सब हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल लंग्स की नहीं, पूरे बीइंग की है। इसीलिए कहते हैं ब्रीदिंग बियॉन्ड लिमिटेशन। और इसका वास्तविक अर्थ है, यह केवल अस्थमा मैनेजमेंट नहीं, यह जीवन को स्वतंत्रता से जीने की बात है। और जब श्वास स्वतंत्र होती है ना, तो एनर्जी भी अलग महसूस होती है। और एक गहरा सत्य साझा करूं साथियों, हम हर दिन हजारों सांस लेते हैं ना, लेकिन रेयरली उन्हें महसूस करते हैं। और योग हमें ब्रेथ का सम्मान करना सिखाता है। योर ब्रेथ रिफ्लेक्ट्स योर इनर स्टेट। एंग्जियस माइंड है तो सैलो ब्रेथ हो जाएंगे, काम अवेयरनेस है तो डीप रेगुलेटेड ब्रेथ हो जाएंगे। इसलिए ब्रेथ मास्टरी लाइफ मास्टरी के बराबर है। और योग हमें फ्लो सिखाता है। रेसिस्टेंस सफरिंग बढ़ा सकता है, लेकिन रिदमिक ब्रीदिंग हीलिंग ला सकती है। तो आज एक संकल्प लेके जाइए, अपनी श्वास पर ध्यान रखते हुए, और धीरे से मेरे साथ दोहराइए। मैं अपनी श्वास का सम्मान करूंगा, मैं अपने शरीर को सजगता से सुनूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं संतुलन चुनूंगा, मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग अपनाऊंगा, मैं सीमाओं से परे जीवन जीना सीखूंगा। मेरे आदरणीय साधकगण एवं दर्शकगण, अस्थमा और एलर्जी केवल रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है, यह हमें अवेयरनेस का महत्व भी सिखाती है। जब ब्रीदिंग कठिन होती है ना, तब हम समझते हैं सामान्य श्वास भी एक ब्लेसिंग है। आज से हम केवल सरवाइव नहीं करेंगे, हम कॉन्शियसली ब्रेथ करेंगे। तो इसलिए याद रखिए, हर माइंडफुल ब्रेथ एक हीलिंग सिग्नल है, हर योग अभ्यास एक रिस्पिरेटरी एक्सपेंशन है, और हर शांत क्षण एक नर्वस सिस्टम रिकवरी है। तो आइए संकल्प लेते हैं, हम शैलो लिविंग नहीं डीप लिविंग चुनेंगे। हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कॉन्शियस ब्रीदिंग चुनेंगे। और जब श्वास मुक्त होती है, तब केवल लंग्स नहीं, पूरा जीवन अधिक खुला, शांत और जीवंत महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। लिख लीजिए। अब यही बैक किक 8 एक्सेल के साथ। स्केटर, टो वॉक कीजिए। स्केटर, ये ऐसे टच करिए, हाँ ऐसे, ये लेफ्ट जाएगा इधर, हाँ झुक के, हाँ वॉक कीजिए टो पर।
ये हाँ, अब स्क्वाट वॉक करेंगे। स्क्वाट में आइए, स्टार्ट वॉकिंग। अब यहां से पीछे जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं, ठीक है। दो बार मैट को कवर कर लीजिए। रिलैक्स, लंज, फॉरवर्ड लंज, बैकवर्ड लंज, दूसरे पैर से फॉरवर्ड, अब दूसरा पैर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, यही पैर पीछे जाएगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कीजिए 8 टाइम्स। हाँ, फॉरवर्ड लंज, बैकवर्ड लंज, सेम पैर का फॉरवर्ड, सेम बैकवर्ड, फिर लेग को स्विच कीजिए। सेंटर में रहिए, सेंटर आपका बेस पोजीशन है। 8 टाइम्स। रिलैक्स, रिलैक्स। फुल बॉडी रोटेशन, शोल्डर विड्थ, हाई, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, टर्न होइए और यहाँ फुल्ली एक्सेल, जमीन का सटाइए और ये फिंगर टिप सटाता हुआ उठाइए। इनहेल, उठेगा इनहेल होके जैसे ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं। फिर से एक्सेल, फिंगर टिप को सटाइए, रोटेट होइए। हाँ, यहाँ जाके उठ जाइए। अब डायरेक्शन चेंज, 2 बार के बाद अब दूसरे साइड, एक्सेल, एक्सेल, रोटेट जितना जा सकते हैं और यहाँ इनहेल, फिर से एक्सेल, एक्सेल, रोटेट, इनहेल। ये हमारे स्पाइन को ट्विस्ट कर रहा, रिलैक्स, स्पाइन को ट्विस्ट कर रहा और लंग्स को खोल रहा। आइए सेंटर में आप लोग नॉर्मल, रिलैक्स, रिलैक्स, नॉर्मल हो जाए। ये प्रारंभिक स्थिति ये है। हाँ, प्रारंभिक में ये रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। सर सेंटर में आइए, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। हाँ, अब डबल शोल्डर विड्थ। हाँ, एक पैर करके, ये देखिए ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये नहीं होता, ये आए, ये, ठीक है। किसी भी एक साइड जिधर आपका इच्छा है। यूजुअली हम लेफ्ट में ब्रेक करते हैं, लेफ्ट में ब्रेक किए, अब दोनों पर डाल दिए। इनहेल, इनहेल, यहाँ टर्न कीजिए। हाँ, अब यहाँ से एक्सेल, देखिए कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे नहीं, हंचिंग वाला नहीं, ये सीना फूलेगा और ये एक्सटेंड होगा, दोनों काम। ये देखिए, एक तो नॉर्मल है ये वाला, जैसे बुजुर्ग 80-90 वाले करेंगे, ठीक है, वो वाला नहीं चाहिए। ये पहले तो ये कर लिए तो इससे इलोंगेट हो जाता है बॉडी। और यहाँ चेस्ट ऐसे फुलाइए, ऐसे, और यहाँ अब एक्सेल, जाइए 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 जाइए, फिंगर टिप को सटाइए जमीन में, सटाइए ऑल द फिंगर टिप। हाँ, रोटेट कीजिए, एक्सेल करता हुआ दूसरे साइड जितना जा सकते जाइए। हाँ, इनहेल, इनहेल, ये इनहेल, इधर पीछे जाइए, ऐसे जैसे कि ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, ऐसे पीछे टेंट कवर करता है ना, ये कवर करता है। फिर वहीं स्टार्टिंग पॉइंट में आइए, ये फिंगर टिप को सटाते रहिए, सटाते रहिए, सटाते रहिए, और यहाँ ऊपर आइए, ऐसे पीछे जाइए, और ये नॉर्मल, ये आधा चक्र हुआ। यही काम दूसरे साइड से हम करेंगे। इनहेल, अभी हम लेफ्ट में ड्रॉप कराए थे, अब राइट में ड्रॉप कराएंगे। ये राइट, राइट,
हाँ, यहाँ जाएंगे वापस, फिंगर टिप को सटाता हुआ लेफ्ट, और यहाँ इनहेल, उठाइए, पीछे जाइए, ऐसे पूरा कवर कीजिए टेंट की तरह, ऐसे जाइए, क्यों नहीं सीधा, घुट्टा सीधा, वापस, और टर्न कीजिए, यहाँ इनहेल इनहेल इनहेल, और यहाँ नॉर्मल। ये एक चक्र हुआ दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे फुल बॉडी को कवर करता है, स्पेशली ये स्पाइन का खेल हो रहा है यहाँ, ठीक है। नॉर्मल होइए, प्रारंभिक स्थिति, हाँ, शोल्डर विड्थ, हाँ, सिर्फ एक कंसंट्रेशन का भंग हो जाता है, नॉर्मल कीजिए, किसी एक साइड हो गए, ऐसे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ये क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी कंसंट्रेशन कोऑर्डिनेशन जो होता है वो देता है, ठीक है। टुगेदर, ये हमारे फर्म डिसीजन सिखाता है। ऐसा नहीं डिसीजन ले लिए फिर लड़ू ना लड़ू ऐसे नहीं, एक बार किया धम, ठीक है, ये होना चाहिए। आइए, टुगेदर, ब्रेक, बस एक बार कर दिया, दैट्स ऑल। इतना आपको आइडिया हो जाएगा कि शोल्डर विड्थ में हम आ गए हैं। इनहेल, फुल बॉडी इलोंगेट कीजिए, कोर इंगेज ऑल द टाइम, ये गेट के अंदर घुसते ही कोर इंगेज हो जाना चाहिए। अब लेफ्ट में ब्रेक कीजिए, लेफ्ट एक्सेल करके, हाँ, जमीन को टच कीजिए, फिंगर टिप सटाइए, कोशिश कीजिए, अपना टाइमिंग है ना, हाँ, सट गया, घुटना सीधा रखिए, हाँ, एक्सेल करता दूसरे साइड ले जाइए, यहाँ तक लाइए, लेटरल, यहाँ तक लाइए, हाँ। अब इनहेल करना शुरू कीजिए, इनहेल, पीछे जाइए, बैक बेंड, हाँ। अब दूसरे साइड रखिए जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, हाँ, यहाँ ले जाइए, टर्न, ये एक्सेल है, एक्सेल, यहाँ तक लाइए, एक्सेल करता हुआ, यहाँ तक, हाँ। अब इनहेल शुरू कीजिए, हाँ, ये वापस, ये दूसरा चक्र का आधा चक्र हुआ। अब उल्टा, अभी लेफ्ट में रखे थे, अब राइट में रखिए, इनहेल, हाँ, इनहेल, अब राइट में जाइए, यहाँ जितना पीछे जा सकते हैं, ये देखिए, यहाँ तक तो इजीली जा सकते हैं, कोशिश कीजिए यहाँ से शुरू करने का, यहाँ से, ये फिंगर टिप सटाइए, जाइए इधर पीछे, हाँ, और यहाँ एक्सेल, और यहाँ पीछे जितना जा सकते जाइए, और यहाँ इनहेल जाके पीछे, ऐसे पीछे, फिर नीचे तक जाइए, फिर नीचे दो चक्र, तब बैलेंस होगा पूरा, हाँ। ये हमारे स्पाइन ट्विस्ट करता है, ठीक है। रिलैक्स। अब हम करेंगे अपने लंग्स के लिए, आज अभी तो टोटल सीरीज ही चल रहा थेरापेटिक योगा सेशन, तो हम उसी को टारगेट करता हुआ करेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, मर्जरी आसन, जो हर दिन कर रहे हैं, पिछले हमें लगता है सप्ताह से हर दिन कर रहे हैं, है ना। अब ये समझ लीजिए कि चाहे बीमारी जो भी हो, लेकिन वो कवर हो रहा, इसका मतलब है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक मर्जरी आसन से हम ये नहीं कि अस्थमा से मुक्त हो जा रहे हैं। ये हर दिन अलग अलग बीमारी का नाम बोलता हूँ आप लोग को डराने धमकाने के लिए और सबसे मुक्त हो जाते हैं, है ना। कुछ योगासन है जो हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होता है। तो आज हम लंग्स के पर ही फोकस करके बात करेंगे। आइए, टेबल टॉप का ओरिएंटेशन पता है, बिल्कुल कंधा आप खुद देखिए, ऐसे ओरिएंटेशन आपको पता लगेगा। ये दोनों हाथ के बीच जो गैप है, आपका जो शोल्डर विड्थ है, जो चेस्ट का विड्थ है, चेस्ट विड्थ रहेगा। ये नीचे आया, और ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो दर्द होगा। हाँ, हल्का सा राजेश जी, हल्का सा पीछे जाइए, हाँ, अब आया, ऐसे नहीं, ये दर्द रहेगा। ये अब नॉर्मल आ गया। अब यहाँ ये देखिए, हम टो पर सपोर्ट ले लिया, ऐसे नहीं रहेंगे, इसमें मोबिलिटी ज़्यादा देता है, ठीक है। टो को सपोर्ट में ले लिया, ये नॉर्मल है हमारा। अब देखिए इनहेल शुरू कर रहे हैं। इनहेल यहाँ से शुरू होगा, हिप से। हमने डिटेल बताया है पूरा, हर दिन इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये तो समय बहुत खराब होगा। ये देखिए, सबसे पहला क्या किए,
ये अभी देखिए, गौर से देखिए, अभी ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल टेबल टॉप है, ठीक है। अभी देखिए कहाँ से शुरू हो रहा, माइन्यूटली दिख रहा आपको, ये देखिए बट को हाइट गेन करा रहा हूँ ना, ये बट को हाइट गेन हो रहा सबसे पहला, वहां से शुरू होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ आएगा, वेव की तरह शिफ्ट करेगा, पहला ये चीज होगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये नीचे जा रहा है जितना नीचे जा सकता है, ठीक है। चेस्ट ऊपर जाएगा, ये ऐसा नाव जैसा ऐसे बनेगा बॉडी, ठीक है ये। और यहाँ कंधा ऊपर जाएगा, चेस्ट नीचे, कंधा ऊपर, सर ऊपर, नजरें ऊपर, ये वाला बनाइए, ऐसे एकदम यू शेप में हो जाना चाहिए, यू शेप में बनाइए। जितना बट को ऊपर ले जाएंगे उतना यू का आकार उभरेगा ऐसे, ये ऊपर, और ये सडन उसका नीचे वाला भाग, ये उधर वाला जो है इसको नीचे कीजिए। आप कर सकते हैं ऐसे, इंगेज डिसएंगेज, इंगेज डिसएंगेज हम कर सकते हैं। वहाँ मसल जो है, कोर मसल जिसको बोलते हैं, ये है। यहाँ इनहेल करके, अब इसी का उल्टा देखिए, सबसे अंतिम में जो किए हैं लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में क्या हुआ था, नजरें ऊपर गए थे, अब यही फर्स्ट आएगा, लीफो प्रिंसिपल आता है यहाँ देखिए, नजरें को नीचे, सर को नीचे, गर्दन को नीचे, कंधा को नीचे, चेस्ट, पेट ऊपर जाएगा, ये उस टाइम पेट नीचे जा रहा था, अब पेट ऊपर जाएगा, बट ऊपर जा रहा था, अब बट नीचे जाएगा, एग्जैक्टली रिवर्स। अब बट को नीचे ले जाइए, पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, कंट्रैक्ट है, जो उस टाइम हो रहा था उसका एग्जैक्ट उल्टा, बट नीचे लेकिन पेट ऊपर, सर ऊपर जा रहा था, सर अंदर घुस जाएगा, एग्जैक्टली एस के रूप में है, ठीक है। इस तरह से बनना है कि दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे में घुस जाए, कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करे। ये एक्सेल करके इनहेल, इनहेल ये हमारे लंग्स को ओपनिंग देता है, ठीक है, वाइडर स्पेस देता है फंक्शन करने के लिए। पूरा सजग होके कीजिए, इनहेल, एक्सहेल। अब आप बेसिक समझ गए होंगे, 2-3 बार करेंगे ना सजग होके। मेलोडी क्या है, वेव की तरह इनहेल, वो शरीर में वेव फील कीजिए, पारा जैसे शिफ्ट होता है ना ऐसे। ये मानिए कि हम ये चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, जो 6-7 पार्ट बता रहा हूं ना, उसके प्रति सजग होता हुआ। सजगनेस बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज हमें पूछा जाता है ना परीक्षा में, क्यों? आपको काम करना है, इसके लिए जो सजग रहना, हमें शरीर के लिए काम करना है तो शरीर के प्रति सजग रहना है। यहाँ तो जनरल नॉलेज नाम का कोई चीज नहीं है ना, हमारा बॉडी सब कुछ है। यहाँ पर अपने बॉडी के प्रति सजग, एक एक अंग के व्यवहार को समझें, यही है योगासन। या इनहेल, जब हमारा बॉडी से पहला जान पहचान हो जाएगा तब हम मन से जोड़ते हैं, फिर आत्मा से जोड़ते हैं। यही योग होता है, यूनियन। योग का मतलब यही होता। ये इनहेल, लास्ट टू एक्सहेल, एकदम सजग होके। संख्या कम हो रहा, स्लो हो रहा, कोई बात नहीं। हमारा जो परिणाम आते हैं, कितना हम सजग हैं। ये एक्सेल, एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा थोड़ा देर। इनहेल, अंतिम इनहेल, इनहेल, अंतिम एक्सेल। टेबल टॉप, रिलैक्स, वज्रासन। ये मर्जरी आसन है, ठीक है। आपने महसूस किया होगा कि कैसे ये खुल रहा है और सिकुड़ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा जाते हैं, भुजंग आसन। ये भी हमारा कई बार हम किए हैं, लेकिन थेरापेटिक के अनुसार अब हम चलेंगे, ठीक है। आइए, पेट के बल, प्रोन पोज बोलते हैं। अभी ये है प्रोन पोज। दोनों कंधा के सामने रखिए। जो हम गलती करते हैं, मैं पहले ही गलती वाला पॉइंट बता देता हूँ। केहूनी को सीधा नहीं कर लेना है, ठीक है। पैर नहीं उठाना है, ठिड्डी सटा लीजिए यहाँ। अब इनहेल के साथ भुजंगासन होता है।
ठुड्डी सटाया हुआ जमीन में, इनहेल स्टार्ट कीजिए। ठुड्डी उठाइए, सर उठाइए, गर्दन, कंधा, सीना, पेट, बेली बटन, ये बस। केवनी सीधा नहीं होना है, केवनी सीधा नहीं होना, थोड़ा पेनफुल स्टेट आएगा, नो प्रॉब्लम। पेनफुल आता है, स्पाइन पर लोड आता है, मुझे खुद आ रहा ठीक है। केवनी ऐसे कर दिए तो स्पाइन जिस पर हम लाना चाह रहे हैं वो फ्री हो जाता है, ऐसे नहीं लाना है, ये रहना है, ठीक है। और यहाँ एक्सेल, एक्सेल प्रश्वास, एक्सेल को हिंदी में बोलते हैं प्रश्वास। इनहेल, इनहेल, इनहेल करता हुआ ये पूरा चेस्ट ओपनिंग देता है। इनहेल, ये साइड वाइज सर, रघु सर, ये ऐसे नहीं, ये हाँ, अब आया, अब आया वापस। केहुनी के सपोर्ट्स के लिए लेंगे, ये सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि फुल इस पर करके स्पाइन को फ्री कर लिए। स्पाइन लोड में रहना है, एक कोर इंगेजमेंट करेगा ना। इनहेल, 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 बने रहिए, थोड़ा देर रुके रहिए। इनहेल, एक्सेल। वापसी भी स्लोली होना चाहिए, वापसी झटका नहीं कि मैंने झंडा फहरा दिया अब चलते हैं कैसे भी, वो वाला चीज़ नहीं है। यहाँ झंडा सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड झंडा ही है। इनहेल, जितना स्लोली ऊपर जाते हैं उतना ही स्लो नीचे आइए भी। इनहेल, 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 एक्सेल, बिल्कुल स्लोली आइए। बॉडी के प्रति अवेयर। तो क्या होता है कि आपका बॉडी जो सिग्नल देगा ना, अदरवाइज अभी तो सारा सिग्नल आप समझ ही रहे हैं, बाकी 23 घंटा की बात करता हूँ, अगर कोई सिग्नल देता है तो आप समझना सीख जाएंगे, यानी कि बॉडी का जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो आप समझ जाएंगे। ये सजग होने से फ़ायदा होता है। थोड़ा भी दर्द होगा ना, आपको लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ खा लिए क्या, सांस में गड़बड़ हो रहा, कुछ दर्द हो रहा, कुछ टेढ़ा होकर बैठे थे क्या, तुरंत आप पहचान जाएंगे, ओ हो मैं ऐसे किया था, इस वजह से हो रहा, स्ट्रेस आ रहा, कुछ अनवांटेड चीज़ में सोचा था क्या। इतना कम्युनिकेशन आपका फाइन हो जाएगा ना। जैसे बोलते ना कि घर में अगर दाम्पत्य जीवन सुखद है तो इशारा में ही काम हो जाता है, आदेश पारित करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट टू, ऐसे आपके शरीर के साथ वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इनहेल, एकदम सजग रहिए कि आपका क्या भी उठ रहा, वक्ष, उदर, नाभि, एकदम सजग रहिए कि हाँ अभी वो उठ रहा। एक्सेल, प्रॉपर कम्युनिकेशन, इसे ही योग में कहते हैं सजग होना। मॉडर्न है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, मकरासन। मकरासन में आइए। अब इसी हाथ को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, अभी तक कंधा पर था, अब हम वक्ष बोलते हैं, चेस्ट को वक्ष बोलते हैं, वक्ष के सीध में लाएंगे, थोड़ा सा उन्नत होते चला जाएगा। वक्ष के सीध में लाइए, निप्पल के सीध में, निप्पल है ना आपका, निप्पल के सीध में, ये आपका थंब टच करे निप्पल को तो समझिए सही है, ठीक है। ठुड्डी लाइए, हाँ ठुड्डी सट गया। इनहेल 8 टाइम्स, इनहेल। सजगता सेम रहे, एकदम सजगता सेम, कोई नंबर नहीं पूछ रहा, कोई हमें ये भी नहीं बोल के भेजा कि आज 100 करना है, हम एक ही करेंगे। हम किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारा खुद के प्रति अकाउंटेबिलिटी है योग में। इनहेल, एक्सहेल, आपको खुद सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आज देखिए हमारा बॉडी से संपर्क बना। इनहेल, 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 एक्सहेल, 8 बार करेंगे, ठीक है। इनहेल थोड़ा सा उन्नत है, परेशानी आएगा। इनहेल, एक्सहेल, उस परेशानी को महसूस कीजिए, ये हमारे जीवन में भी काम आता है। हम परेशानी में भी जीना सीखते हैं, क्योंकि जीवन में तो परेशान करने वाले हैं ना, 90% मान के चलिए परेशान करने वाले हैं, 10% खुशी वाले ओकेजन आते हैं, ठीक है, मान के चलिए। इनहेल,
हम पीड़ा को सहना सीख जाते हैं। क्योंकि ये तो पीड़ा ही है ना। कोई लाख बोले कि मजा है, पर क्या मजा है, पीड़ा तो हो रहा हमारे शरीर को। पीड़ा सहन की क्षमता आ जाती है, जिसे साइंटिफिकली बोलते हैं स्टेमिना डेवलप हो गया है। जा रहे हैं जी, चलो 2 बार और लास्ट 2 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, मकरासन 8 बार के बाद मकरासन। देखिए आपको हाथ में लोड आ रहा होगा, एकदम सजग हो जाइए। एक एक चीज जहाँ बोलता है ना कि जहाँ कराहता है हमारा शरीर, अगर उसको हम समझना सीख गए तो चीखेगा नहीं कभी। ठीक है, बच्चा कब रोता है, कुछ ना कुछ कमी है। हमारा शरीर भी दर्द कब देता है, वो सिग्नल दे रहा कुछ गड़बड़ हो रहा, भैया इसको ठीक कीजिए भाई साहब, सिग्नल देता है। हम इग्नोर करते रहते आ गया ना इसमें। हाँ ये वाला में आएगा, ये वाला में आएगा। अभी और पीछे ले जा मत। क्या हो रहा कि हम इस पर लोड ज़्यादा आ रहा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लोड आ रहा। अभी देखिए, और इसका भी उन्नत। आइए कमर के सीध में, बेली बटन जो है, बेली बटन के सीध में हाथ लाइए। कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश नहीं करना है, ये इमेजिन कीजिए कि बेली बटन के सीध में आपका थंब जा रहा, ठीक है, ठुड्डी नीचे रखिए और ये बाहर की ओर नहीं फैलेगा। ये देखिए अभी मेरा बाहर की ओर फैला हुआ, क्यों नहीं, बाहर नहीं फैलेगा, अंदर की ओर रहेगा। अंदर होने से चेस्ट खुलता है। इनहेल इनहेल इनहेल, हाँ देखिए अभी और झंझनाहट आ रहा होगा। एक्सेल, उस टाइम से ज़्यादा सेंसेशन अब आ रहा होगा, ठीक है। फिर से इनहेल, एकदम सजग होके धीरे 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 इनहेल इनहेल एक्सेल। एक एक करके उठाइएगा। पहले ठुड्डी, सर, गर्दन, कंधा, सीना, पेट और ये नाभि अंतिम में उठ गया। एक्सेल इनहेल एक्सेल। लास्ट 2। ये कोबरा पोज के अलग अलग वेरिएशंस हैं, भुजंगासन के अलग अलग प्रकारांतर हैं। इनहेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। मकरासन, अब इसे ही अपने जांघ के नीचे दोनों हाथ रख लेंगे। हथेली ऊपर की ओर रहेगा, ये देखिए ऊपर की ओर, जांघ के नीचे घुसा लीजिए। दोनों हाथ को बारी बारी से घुसा लीजिए जांघ के नीचे, ये ठुड्डी पर है, ठीक है। अब वही सारा काम करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। इनहेल इनहेल एक्सेल इनहेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। लास्ट 2। इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। मकरासन, रिलैक्स, लंबा सांस लीजिए। अब यही दोनों हाथ सेम जांघ पर जाएगा और त्रियक भुजंगासन में हम जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे होता दिखाता हूं। पहले दोनों घुसा लीजिए जांघ के नीचे और ये साइड वाइज जाइए। पहले साइड होइए जितना हो रहा, और यहाँ होके उठिए। बहुत ही
सूक्ष्म हो जाएगा। उठाइए। फिर एक्सेल, फिर दूसरे साइड। ये देखिए, पहले साइड होइए और ये इनहेल, साइड होकर त्रियक भुजंगासन। फिर डाउन, फिर सेंटर। लेफ्ट होइए पहले, इनहेल, इनहेल, डाउन, सेंटर। राइट पहले हो जाइए, इनहेल, एक्सेल, सेंटर। लास्ट 2, लेफ्ट, इनहेल, इनहेल, सेंटर, राइट, इनहेल, लास्ट 1, लेफ्ट। इनहेल। देखिए धीरे धीरे आपका मूवमेंट खुद बढ़ेगा, देखिएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि अब ज़्यादा उठने लगा। सेंटर, राइट, इनहेल, एक्सेल, सेंटर, रिलैक्स, मकरासन। मकरासन में अपने सर को बार बार बारी बारी से दूसरे साइड टर्न करते रहिए, बैलेंस रहेगा। अब फिर से अपने हाथों को जांघ के नीचे ले जाएंगे, जांघ के नीचे ले जाइए। अब ये ठुड्डी सटा रहेगा जमीन में, ठीक है। हाफ लोकस्ट पोज, ठुड्डी जमीन है, और ये इनहेल, वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ठुड्डी जमीन में सटा रहेगा। घुटना मुड़ेगा नहीं सर, घुटना सीधा। इनहेल, ये हमारे थाई मसल को स्क्वीज कर रहा। इनहेल, आप खुद महसूस करेंगे क्वाड्रिसेप्स पर आपका हाथ है। इनहेल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, लास्ट 1, इनहेल, रिलैक्स, मकरासन। अब दोनों साइड उठेंगे, दोनों हाथ को ऊपर कीजिए, सर के आगे, सर के आगे, और ये ठुड्डी सटेंगे। इनहेल के साथ दोनों साइड उठेंगे, लोकस्ट पोज, टिड्डा आसन बोलते हैं, ठीक है। ठुड्डी सटाइए, इनहेल, उठाइए, एक्सेल। वापसी में झटका नहीं देना है, वापसी में भी उतना ही टाइम लेना है जितना ऊपर जाने में लगा है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, स्लोली, ठप से नहीं मार देना है, नीचे नेक्टन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, मकरासन। रिलैक्स। अब हम करेंगे शशांक भुजंग आसन। 2 आसन रहेगा इसमें, एक शशांक आसन, एक शशांक आसन और एक भुजंगासन। कंधे पर दोनों हाथ रखिए और ये वापस आइए वज्रासन में। पहले हम बालासन करेंगे, ठीक है, और फिर शशांकासन, बारी बारी से। पहले बालासन कीजिए 4 बार। इनहेल, इनहेल, और ये एक्सटेंड होना है और यहाँ से बेंड, ये वाला ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, ये वाला होना है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, वापस वापस। 4 बार करेंगे, 3 और करना है हमें। इनहेल, एक्सेल, 4 नॉर्मल ब्रेथ वहाँ जाके लीजिए, पूरा खींचिए।
इनहेल, इस पर लोड देना है आपको। यहाँ कच कच महसूस हो रहा होगा, आपको लगेगा कि कोई चुट्टी काट रहा है, ऐसा कुछ अनईजी इस पोर्शन में आना चाहिए। इसका मतलब कोर एक्टिवेशन की ओर आ चुका है। इनहेल, एक्सेल, एक्सटेंड होता है, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। कोशिश कीजिए कि बट आपका हिल के संपर्क में बना रहे, ललाट जमीन के संपर्क में आ जाए, केहूनी जमीन पर रहे। 4 सांस। इनहेल, एक्सेल, वापस रिलैक्सेशन आसन होता है, ठीक है। लास्ट वन, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, रिलैक्स। अब हम यही बालासन का एडवांस है, इसे बोलते हैं फ्रॉग पोज। कैसे करेंगे आप डेमो देखिए। सब कुछ सेम है, थोड़ा सा वेराइटी है इसमें। इनहेल और ये पूरा खोल लेंगे फ्रॉग, ठीक है। जितना खुल सकता है अपने वस्त्रों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए ताकि वो परमिट करे पूरा खोलने के लिए, ठीक है। ये देखिए, इनहेल और यहाँ एक्सेल, एक्सेल और यहाँ पूरा एक्सेल करके ये हमारा फोकस होगा ये पूरा खोलने का। और ये यहाँ ये ऐसे, हाँ ये ऐसे एक्सेल करके आए हैं। दोनों वज्रासन में, दोनों तलवा संपर्क में रहेंगे और धीरे धीरे इनहेल करता हो, इनहेल करता हुआ ये और ये आ गए। जो वज्रासन में दोनों तलवा सटते हैं वो पहला क्राइटेरिया है, सटा रहेगा, ठीक है। पहले वज्रासन में आइए, बताता हूँ। वज्रासन में आइए, हाँ वज्रासन में आ गए प्रॉपर। ऐसे कैसे, ऐसे वज्रासन थोड़ी होता है। ये देखिए ऐसे होता, ये देखिए बताता हूँ। कोई समस्या है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको करेक्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये देखिए दोनों बिग टो सटा ना, ओवरलैप नहीं है, सटा, ठीक है। और ये दोनों घुटना वापस सटा, ये है। इसी में वैरायटी तमाम किस्म के है। अभी ये बेसिक है, ट्रेडिशनल वज्रासन, ठीक है। आइए, हाँ। अब इनहेल ऊपर जाइए, हाँ दोनों घुटना को फैलाइए, हाँ फैलाइए। वो दोनों बिग टोज सटा रहेगा, हाँ। अब हाथ को आगे लाइए, पूरा लाइए आगे जमीन में, हाँ लाइए, बढ़ाइए। दोनों बिग टोज संपर्क में रहे, हाँ संपर्क में बना रहे। फ्रॉग पोज, उसको संपर्क में बनाए रखना है, खोलने नहीं देता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। दोनों बिग टोज संपर्क में बना रहे। ये और खोलिए, फ्रॉग पोज, पूरा खोलिए और फैलाइए सर, जितना फैला सकते फैलाइए, हाँ फैलाइए सर, इसको जितना फैला सकते फैलाइए, पूरा ओपन, हाँ अब सही आया, अब आया सही, हाँ जितना फैला सकते हैं एक्स्ट्रा फैला लीजिए, है ना। कोशिश कीजिए कि इसको पूरा फैलाएं, ये हमारे हिप ओपनिंग देता है। हाँ ये देखिए सर का एकदम परफेक्टली हुआ है। सर का चेकिंग करना पड़ेगा कि हड्डी उड्डी है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपका भी सही हो रहा सर, सही हो रहा। इनहेल करके उठिए, एक लास्ट वन यही वाला करेंगे। वज्रासन में आइए, प्रॉपर वज्रासन। धीरे धीरे आएगा सर, आपको 7 महीना का गैप भी तो लिए हैं, है ना। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या कंडीशन है, ये सब मत रखिए, ठीक है। मतलब वो जरूरी है, अदरवाइज मेंटली डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मेंटली मत रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए जितना हो रहा और ज़बरदस्ती भी नहीं। इनहेल, एक्सेल के टाइम ये थोड़ा फैलाइए भी,
घुटना फैलाते जाइए, हाँ फैलाते जाइए, फैलाते जाइए, हाँ फैलाते भी जाइए। हाँ, ये जब मसल मजबूत होगा तभी फैलेगा भी, नहीं तो फैलता भी नहीं है। हाँ हाँ, बने रहिए। हाँ फैलाइए सर, जितना फैल सकता है। दोनों बिग टोज को संपर्क में रखिएगा, जो वज्रासन का है ना प्राइमरी, ये खोलिए ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ बिग टोज को संपर्क में रखिए। ठीक है, जितना होता। हाँ हाँ, अब आ गया, अब आ गया आपका, आ गया। ये वाला चीज़ चाहिए, ठीक है। दर्द हो रहा ना, घुटना में दर्द होता होगा। ठीक है। हाँ, पांडे सर का तो मस्त हो गया, उस टाइम बोल रहे थे हो नहीं रहा, अभी तो तगड़ा है, तगड़ा हो गया ना आपका। और क्या चाहिए? हाँ देखिए, एकदम मेढक। आदमी भूल जाएगा कि ये पांडे सर हैं या कोई और एक ग्राउंड से बाहर आ गया, अंदर आ गया कोई। चलिए वापस, इनहेल इनहेल। ये हमारे रिलैक्सेशन आसन है, ठीक है, रिलैक्स करते हैं। अब हम 4 बार करेंगे। अभी तक हमने 2 किया, बालासन और शशांकासन, दोनों को कंबाइन करेंगे। आइए, अब हम पहले बालासन में जाएंगे, ठीक है। इनहेल, बालासन और शशांकासन। ये देखिए, ये पैर और हाथ हिलेगा नहीं। ये शशांकासन, और यहीं अब उठ जाएगा। घुटना उठाइए, आ जाइए टेबल टॉप पर। हाँ, ये पुशअप करता हुआ, ये भुजंगासन में जाइए। अभी तक कर रहे थे ना भुजंगासन, फिर हाथ सीधा नहीं करना है। भुजंगासन मतलब सेम जो अभी कर रहे थे। ये भुजंगासन में गए, हाँ, और ये फिर से बालासन, आइए बालासन। फिर ऊपर टेबल टॉप का एक ट्रांजिट होगा, पुशअप होगा, और ये भुजंगासन, हाथ और पैर फिक्स रहेगा। और ये बालासन, शशांक भुजंगासन। ये एक बार नाग बनना है, कोबरा, ठीक है। और दूसरा बार खरगोश। दोनों का देखिए क्या संपर्क, क्या संबंध है ना। एक डर के लिए, डरपोका के लिए जाना जाता है, और दूसरा निडरता के लिए। इसका मतलब समझते हैं, हम में दोनों चीज होना चाहिए। सिर्फ डरपोक रहेंगे काम नहीं चलेगा, और सिर्फ निडर रहेंगे आपको समय का चुनाव करना है, कहाँ क्या रहना है, ठीक है। यही ये सिखाता है शशांक का भुजंगासन। 2 बार और करेंगे, शशांक और ये कोबरा। यानी कि जब नौबत आए उस रूप में हम आ सकते हैं। दोनों क्षमता हमारे अंदर निहित होना चाहिए, कोई कम करके ना आके। भुजंगासन का भी क्षमता होना चाहिए हमें, और ये शशांकासन। फालतू फंड का अपना ऊर्जा भी बर्बाद नहीं करना, जब जरूरत नहीं है हम अपने ऊर्जा को संरक्षित कर दे। यह है शशांकासन। लास्ट एक भुजंगासन जाएंगे। भुजंगासन, ये और ये वापस टेबल टॉप, और ये वज्रासन, ठीक है। ये सारे थे टारगेटेड हमारे लंग्स, रिस्पायरेटरी वेलनेस पर। अब आइए शवासन। ये ईस्ट फेसिंग होना चाहिए कायदे से, लेकिन हो नहीं पाता, नो प्रॉब्लम। मालूम होना चाहिए कि जब भी हम शवासन करते हैं फेसिंग ईस्ट होना चाहिए, जहां कहीं भी संभव हो। रिलैक्स, रिलैक्स होइए। अभी तक हम रिलैक्सेशन ही कर रहे थे, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा 2 मिनट का रिलैक्सेशन, पैर से सिर तक। यहाँ से थक के नहीं जाना है हमें, यहाँ से ऊर्जान्वित होके जाना है। ये उद्देश्य है हमारा सेशन का।
दिन भर जम के काम करे, उत्पादक रहे, ईमानदार रहे। यौगिक ब्रीदिंग लीजिएगा, डायफ्रामेटिक। कल हाथ रख रहे थे ना, वो गतिविधि होना चाहिए, नाभि फूलना चाहिए हर इनहेल के साथ, सांसों के साथ, सांसों से फुलाइए, मैकेनिकली नहीं। और जब एक्सेल करते हैं वो पचकना चाहिए, सुनिश्चित कीजिए कि वो पचक रहे। चेस्ट फूलेंगे और एब्डोमिनल कंट्रैक्ट होंगे। 6 ब्रेथ लीजिए यौगिक, ये हमारे लंग्स के लिए रिस्पायरेटरी वेलनेस बोलते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अदरवाइज भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैट जरूरी है इसके लिए। जहां भी याद आ जाए आप एब्डोमिनल ब्रेथ स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट 4। स्ट्रेचिंग में जाएंगे। इनहेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल। एक्सेल में जमीन पर पार्क कर दीजिए हाथ को और पैर को भी नॉर्मल। और इनहेल करते हुए, इनहेल पूरा स्ट्रेच कीजिए, या आउटवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएंगे सारे फिंगर्स। एक्सेल, इनहेल पूरा खींचिए, एक्सेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सेल। फिर से शवासन में वापस आ जाइए, प्रॉपर शवासन में वापस। सर बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, लेफ्ट राइट कहीं भी मुड़ा नहीं रहेगा। चेस्ट फुल ओपन, शोल्डर रोल बैक रहेगा। अब अपने हाथों को सर के नीचे लीजिए, घुटना को मोड़िए, बायां करवट आइए, बायां करवट, घुटना मोड़ के एकदम जेंटली। ये मन में नहीं रखना कि हम बड़ा रेसलर हैं, बहुत तोप है, एकदम सामान्य अपने आप को मानिए। बहुत जिंदगी जो है ना बड़ा सरलतम बीतेगा। राइट हो जाइए और यहाँ हाथ से सपोर्ट लेके धीरे 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 ऐसा ऊपर हो जाइए, ऊपर। कल भी आना नहीं, कल नहीं आना कल नहीं आना, कल कोई नहीं मिलेगा। आइए अब हम करेंगे। ये सारे प्राणायाम जो हैं मेनली हमारे रिस्पायरेटरी वेलनेस के लिए ही हैं। तो ऐसा नहीं है प्राणायाम सिर्फ हम आज करेंगे, हम तो हर दिन करते हैं, ठीक है, क्योंकि लंग्स इतना इंपॉर्टेंट है, हम हर दिन करते रहे हैं। तो आज कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो हमारा रिचुअल्स है 60x1 चारों का करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। ये सब पथ है, ये पथ है। अभी अगर मैं जागृत करा दूं या खुद भी जागृत कर लूं, निगेटिव चला जाएगा, 100% निगेटिव चला जाएगा, ठीक है। फिर कंप्लेन आएगा कि ये गड़बड़ा गया। मामला गड़बड़ा जाएगा, मुझे पता है, पक्का गड़बड़ा जाएगा मामला। वैराग्य ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे ऊपर तो कितना इल्जाम आते हो मैं ही जानता हूँ। तो सही समय पर सही चीज किया जाएगा। चलिए कपालभाति।
फोर्सफुल एक्सेलेशन, पुलिंग योर, कंट्रैक्टिंग योर abdominal मसल, यही है कपालभाति। अब अनुलोम विलोम में आएंगे। लेफ्ट हैंड ऐसे चिन्ह मुद्रा में बना रहेगा, दूसरा विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, थंब से राइट को कंट्रोल करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, और बाकी दोनों जो है इनहेल से शुरू, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड। होल्ड के टाइप ठुड्डी को सीने में सटाइए, चिन टू चेस्ट बोलते हैं, सी टू सी, यहाँ सटाइए, होल्ड कीजिए और उठा के जलंधर बंद से बाहर आ जाइए और यहाँ एक्सहेल कीजिए, लंबा सा एक्सहेल, 1 to 4, 4 का रेशियो। अब जहाँ एक्सहेल किए वहीं इनहेल ले लीजिए, छोटा सा होल्ड में आ जाइए, जलंधर बंद, और यहाँ बड़ा सा एक्सहेल, फिर से यहीं से इनहेल, होल्ड, सही तरीके से करेंगे ना तो आपको खुद मजा आएगा और पता लग जाएगा कि हाँ सही हिट हो गया। ठीक है, जैसे संगीत जब सही निकलता है ना सुर, तो खुद पता लग जाता है गायक को कि अब सही निकल गया, उसकी जो मधुरता है, मेलोडी है, वो बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ भी होता है, ये भी एक संगीत है। आपका मन शांत होने लगेगा, यही सही तरीका है। ठीक है, आपको खुद लगेगा कि हाँ हाँ अभी मैं कूद रहा था क्या, अभी मैं उल्टा सीधा कुछ कर रहा था क्या, दिमाग से निकल जाएगा, सारे थकावट दूर हो जाएंगे। इसका मतलब एकदम परफेक्टली आप ब्रेथ ले रहे हैं, यही पहचान है। दो बार और, भ्रामरी 11 टाइम्स। ये अंगूठा से बंद होगा, छोटा कान बाहर से, अंगूठा अंदर नहीं घुसाएंगे, यहाँ से बंद कर लिया, 3 अंगुलियों को कान आँख पर रख लिया और तर्जनी को ललाट पर, म की ध्वनि एक्सहेल के साथ निकालेंगे। कंपन महसूस करेंगे खोपड़ी में, जितना लंबा जा सकते हैं उतना बेहतर होगा। Last 2. आंख बंद रहेगा। अब हम जाएंगे उज्जाई में। छोटे बच्चे की खर्राटे की ध्वनि निकालेंगे कंठ से, इनहेल के साथ, जलंधर बंद हुई लगाएंगे, लास्ट 2,
रिलैक्स, आंख बंद रहेगा। षणमुखी मुद्रा 11 बार। अपने 10 उंगलियों को पोजीशन कीजिए, शीतली की तरह इनहेल कीजिए नली बना के, होल्ड कीजिएगा और एक्सेल कीजिएगा नाक से। आंख बिल्कुल मत खोलिएगा। होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा। ये हमारे मुद्रा भी हैं, प्राणायाम भी हैं, आसन भी हैं, सब कुछ इसमें शामिल आ जाता है। और अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं तो ध्यान भी आ जाता है इसमें। सारे विधाओं का यहाँ समावेश हो रहा। हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं, 2 तरह के नर्व्स होते हैं जो सिग्नल लेते हैं और देते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर बोलते हैं ना। तो सेंसरी नर्व्स बोलते हैं जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाते हैं, और जो हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रेन से इन्फॉर्मेशन अंग को जो पहुँचाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो इसमें दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे हैं और उस सेंस को आगे भी बढ़ा रहे हैं। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स दोनों एक्टिव होते हैं इसमें। लास्ट 2। ओम चैंटिंग में जाएंगे, आंख बंद रहेगा। उद्गित प्राणायाम बोलते हैं। बॉडी को सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, शरीर को सूक्ष्म क्रिया कुछ करना है कर लीजिए, और लंबा सांस के साथ अ उ म 20 30 50। पेट, सीना और खोपड़ी, ये तीनों में कंपन बारी बारी से महसूस करना इसी सीक्वेंस में। लास्ट 2 प्रणव प्राणायाम इतना ही 11 बार ध्वनि की अनुपस्थिति में।
अब हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देता हुआ विराट स्वरूप का 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और अंतिम 1 मिनट जीरो के साथ, कुछ भी नहीं, सांसों पर ध्यान दीजिए। भ्रू मध्य चक्र, वहाँ पर आपकी दोनों आंखें होंगी। हम लोग मुद्रा में ऑलरेडी सीख चुके हैं सब। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्यूट विथ नथिंग। ध्यान लगाइए धीरे धीरे। जीरोइंग कर पा रहे हैं क्या? देखिए, अगर जीरोइंग कर पा रहे हैं इसका मतलब आप प्रवेश कर रहे हैं, गेट तक पहुंच गए हैं। इनिशियली विचार आएंगे, ध्वनि आएंगे, तमाम किस्म के अवरोध आएंगे। पामिंग, चौथा बार थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस, ज़्यादा लंबा और पूरे शरीर को कवर करने वाला। शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखों को अब खोलेंगे, अपनी हथेली पर ईश्वर का दर्शन करेंगे और आभार प्रकट करता हुआ इस योग स्थल से विदाई लेंगे। अपने बॉडी को बिल्कुल सहज, शिथिल, शांत मन को गायत्री मंत्र का चैंट करने के लिए तैयार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह सेशन रिस्पायरेटरी वेलनेस पर फोकस था। अगले दिन फिर हम मिलते हैं अलग विषय पर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।